Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। लूटा होगा, ऐसा हालत कर दिया था कि खाने को क्या पीने को भी कुछ नहीं था भारत के पास। और आज देखो एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म हो गई है। जो 54% थे वो 20% हो गया, जो 12% थे वो 2% हो गया। तो आप अंदाजा लगाओ 10-12 साल के अंदर अंदर ये भारत ने किस लेवल का चेंज और किया। सबसे बड़ी बात ये, मैं तुम्हें एक और इसको एग्जांपल दे देता हूँ। अभी दौर इस तरह का आ गया ना, काफी सारे ऐसे कंट्रीज जो मतलब जिनकी पॉवर्टी रेट जो है ना कम होता था, आहिस्ता आहिस्ता अब उनका बढ़ना स्टार्ट हो गया। उसकी मेन वजह पाकिस्तान में इस दौर में आपको पता है पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट इस टाइम तकरीबन 40% है। तो आप इतना काम चढ़ चुका है, देखिए ऐसा क्या हाल हुआ है। और आप लोगों का पॉवर्टी रेट मेरे ख्याल में 10% भी नहीं रहा, इतना आप लोगों ने। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि इंडिया ने ऑफिशियली अब एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म कर दी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे वेरियस आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और ऐसा नहीं है कि ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कही है या भारत सरकार की कोई रिपोर्ट कह रही है। ये बात, ये स्टेटमेंट आई है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेरिकन रिपोर्ट से। यहाँ पर आप देख पाएंगे ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट की तरफ से ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है और ये कह रहे हैं कि ऑफिशियली इंडिया ने एक्सट्रीम पॉवर्टी एलिमिनेट कर दी है। ना ये रिपोर्ट क्या कह रही है, डिटेल्स क्या है, ये बताने से पहले ना मैं वैसे आपको ये बता दूं कि ये न्यूज अपने आप पे इतना बड़ा एक मैं कहूंगा वेट हटाती है हमारी इमेज से। क्योंकि देखिए इस रीजन का, हमारे प्यारे भारत का आप अगर इतिहास देखोगे बहुत सुनहरा है। हजारों सालों का इतिहास है, हमने दुनिया में बहुत कंट्रीब्यूशन किए हैं। मगर सबसे ज्यादा आप कह लीजिए अंधकार का टाइम इस रीजन पे तब आया था जब ब्रिटिशर्स ने भारत को एक कॉलोनी बना लिया था। क्योंकि देखो इंडिया पर इससे पहले भी इन्वेडर्स आए थे, मगर उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को उस लेवल का डैमेज नहीं पहुंचाया था जिस लेवल का डैमेज ब्रिटिशर्स ने पहुंचाया। और ये बात ऑफ कोर्स इंडिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूर्व विदेश मंत्री शशि थरूर साहब काफी बार कह चुके हैं कि ब्रिटिश रिड्यूस्ड इंडिया टू वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। गरीबी हमारे यहाँ ब्रिटिश एम्पायर के दौरान इस हद तक बढ़ चुकी थी कि जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ये बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी, लिटरेसी बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी। लाखों इंडियंस फैमाइन में मारे गए, भूख से मारे गए। और जो डैमेज था ब्रिटिश एम्पायर के टाइम का, वो आज भी आप कह लीजिए कैसे ना कैसे करके उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। मगर दुनिया देखो बहुत ज्यादा क्रूअल होती है। वो आपकी कहीं पर कोई वीकनेस देखेगी ना, वो वीकनेस कैसे भी आई हो, कहीं से भी आई हो, किसी ने भी आपको दी हो, अगर ये आपका वीक पॉइंट है तो उसको दुनिया एक्सप्लॉइट करेगी। और इंडिया की गरीबी, वेस्टर्न डायरेक्टर्स ने बहुत सारी मूवीज बनाई, पैसे कमाए और कहीं ना कहीं ये देखकर पीड़ा होती है कि हमें एक पोस्टर चाइल्ड बना दिया गया है पॉवर्टी का। बट जो ये रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है ना, ये ना सिर्फ इंडिया में पब्लिश होंगी और दुनिया भी अब इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि इंडिया अब एक नए युग की तरफ जा रहा है। जो अंधकार का दौर था ये जेन्युइनली खत्म हो रहा है। एटलीस्ट जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है ये तो इंडिया में एलिमिनेट हो चुकी है ना। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग एक सवाल पूछ सकते हैं मुझसे कि हम लोग प्रमाण पत्र के लिए कि हमारे देश में पॉवर्टी एलिमिनेट हुई या नहीं हुई, हम लोग अमेरिका के जो ये रिपोर्ट है इसको क्यों देखते हैं कि जी ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट जब तक नहीं कहेगा कि इंडिया में पॉवर्टी एलिमिनेट हो गई है तब तक हम मानेंगे नहीं। देखो ऐसा नहीं है, मैं आपको इसका जो रीजन है ये बताता हूँ। ब्रुकिंग्स ने जो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी है उसमें स्पेसिफिकली इन्होंने हाल ही में रिलीज करी गई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा का मेंशन किया है और ये कहा है कि इंडिया का जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा सामने आया है, जो लास्ट टाइम आया था 10-12 साल पहले, उसमें हमको साफ साफ पता लगता है कि जो हेड काउंट के हिसाब से पॉवर्टी है भारत में ये बिल्कुल अब एलिमिनेट ही हो चुकी है। नाउ यहाँ पे मुझसे आप एक सवाल पूछोगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि एलिमिनेट ही हो चुकी है ऑलमोस्ट। देखो इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी का जो परसेंटेज है ये 3% के अंडर जा चुका है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल देश का कोना कोना आप छान मारो आपको एक्सट्रीम पॉवर्टी कहीं नहीं मिलेगी, मतलब ही नहीं है। इंडिया एक ह्यूमंगस कंट्री है, बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है,
यूएस, यूरोप की आबादी आप मिला लो, तब भी इंडिया की पॉपुलेशन आप नहीं बना पाओगे। तो अभी भी देखिए यहाँ पर जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है 3% के नीचे आ चुकी है। बट ये भी अपने आप में एक मॉन्यूमेंटल चेंज है। दुनिया भी इसको देखकर हैरान है कि अब ये भी हो गया, चाइना के बाद अब इंडिया भी एक्सट्रीम पॉवर्टी एलिमिनेट ही कर चुका है। क्योंकि जब आप ब्रॉडर डेटा की बात करते हैं, रिपोर्ट्स की बात करते हैं, तो हाँ बिल्कुल 3% के नीचे जब आपकी एक्सट्रीम पॉवर्टी चली जाती है एक ह्यूमंगस कंट्री में जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी वैसे ही आपकी, तो आप एक बार को लिख सकते हैं कि इंडिया हैज एलिमिनेटेड एक्सट्रीम पॉवर्टी। और ब्रुकिंग्स की रिपोर्ट ने एक बात पर स्पेसिफिकली फोकस किया है कि जो भारत का हेड काउंट पॉवर्टी रेशियो है ना, इसमें भारी कमी आई है। 2011 का जो पीपीपी यूएसडी $1.90 की पॉवर्टी लाइन थी, ये 12% से गिरकर अब 2% तक पहुंच गई है। ये समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। पहले 12% लोग इतना 2011 में ना वर्ल्ड बैंक ने एक लाइन बनाई थी कि एक आदमी दिन में अगर $1.90 से ऊपर अगर वो खर्चता है तो उसे आप एक सर्टन पॉवर्टी लाइन के ऊपर मानोगे। $1.90 आज के समय रफली आप कह लीजिए 150 रुपए की हम बात कर रहे हैं। ये मैं आज के एक्सचेंज रेशियो की बात कर रहा हूँ। 2011 में ये थोड़ा सा और कम हुआ करता था। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इतने लोग 12% के ऊपर थे, अब ये 2% के आसपास जा चुके हैं। और अगर हम पीपीपी को देखें $3.20 की लाइन के हिसाब से, तो यहाँ पर जो हेड काउंट पॉवर्टी रेशियो है ये 53% से गिरकर 20% पे जा चुका है। होगा ऐसा हालत कर दिया था कि खाने को क्या पीने को भी कुछ नहीं था भारत के पास। और आज देखो एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म हो गई है। जो 54% थे वो 20% हो गया, जो 12% थे वो 2% हो गया। तो आप अंदाजा लगाओ 10-12 साल के अंदर अंदर ये भारत में किस लेवल का चेंज। और सबसे बड़ी बात ये, मैं तुम्हें एक और इसको एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी दौर इस तरह का आ गया ना, काफी सारे ऐसे कंट्रीज जो मतलब जिनकी पॉवर्टी रेट जो है ना कम होता था, आहिस्ता आहिस्ता उनका बढ़ना स्टार्ट है। उसकी मेन वजह इस दौर में आपको पता है पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट इस टाइम तकरीबन 40%। इतना काम चल चुका है। देखिए सर क्या आप लोगों का पॉवर्टी रेट मेरे ख्याल में कभी भी दुनिया से खत्म नहीं। कितना आप लोगों ने 8%। दुनिया चली ही तभी सकती है वही ना 10% भी नहीं रहा और कम भी कम होता जा रहा है। तो कहाँ पे भारत ने क्या पायलट भी होगा, डॉक्टर भी होगा, ये बात तो है यार। और देखो यार साइंसदान भी होगा। आपको पता है ये जो तरक्की है ना, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी कंट्री के सारे लोग एक ही लेवल पे पैसे नहीं होते। जिस कंट्री के सारे लोग एक ही लेवल पे आ जाए वो कंट्री इंडिया में कोई भी इस टाइम, लेकिन इसमें अच्छी बात और भाई अच्छी बात ये है कि जो वो ये चीज कह रहे हैं ना, मैं तो ये समझता हूँ कि जिसे हमने रूरल बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। भारत इतनी बड़ी पॉपुलेशन लेकर अब वो खाने पीने के अलावा उनके पास बहुत बड़ी बात है। वेल एंड डन यार गाइस। और भी आप लोग तरक्की इस तरह Thank you.